नमस्कार। अभी मैं हूँ बरार ढाबा में। बरार ढाबा जो फारबिसगंज से अररिया जाने वाली रास्ते में ढोलबज्जा के समीप NH 57 पर अवस्थित है। और इस बरार ढाबा की लोकप्रियता को अब सभी लोग जानते हैं, चूँकि पिछले 12 अगस्त की देर रात बरार ढाबे में जो घटनाएं हुई शुभम सिंह और आभास झा के मामले में, तो काफ़ी लोग और बरार ढाबा को लेकर के जानने लगे। ये बरार ढाबा खाने की स्वादिष्ट जो सामग्री यहाँ मिलती है, निश्चित एक दर है, निर्धारित दर है, उस पर यहाँ का माहौल काफ़ी सूटेबल है। बड़ी संख्या में आज दिन में भी लोग यहाँ पर हैं। लेकिन घटना जो 12 अगस्त की देर रात घटी है, उससे डरे सहमे लोग, हालांकि जो बता रहे हैं बरार ढाबा के मालिक से अभी बात हुई संदीप जी से, उन्होंने कहा कि बरार ढाबा में उन्होंने हर तरह का प्रयास किया है कि फैमिली एटमॉस्फेयर हो, लेकिन उस घटना के बाद इनका 70% तक व्यापार कम हो गया। लेकिन फिर भी उन्होंने भरोसा दिलाया है कि सुरक्षा का जो सवाल है, सुरक्षा उन्होंने दुगुनी की है, लोगों को बढ़ाया है। इसके अलावा जो CCTV कैमरे हैं उनकी भी निगरानी उन्होंने बढ़ा दी है और लोगों से अपील की है कि पूरे पुराने माहौल में, शांतिपूर्ण माहौल में आप आएँ और बरार ढाबा में स्वादिष्ट व्यंजनों का लाभ उठाएं। लेकिन वहीं दूसरी ओर बरार ढाबा कांड जो फारबिसगंज थाना कांड संख्या 860 है, इस मामले में अब नारकोटिक्स एक्ट भी जुड़ गया है। जो ये मामला पहले CGM अररिया के यहाँ मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी का था, अब ये चला गया है DJ के यहाँ, डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ। डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ परसों ही बरार ढाबा के मुख्य आरोपी आभास झा, मऊ निवासी, जो LJP से सराय रंजन से चुनाव लड़े थे, उन्होंने अग्रिम याचिका, जमानत याचिका दायर की है। अग्रिम जमानत याचिका में कल उसमें न्यायालय ने आदेश दिया है, CD कॉल फॉर केस डायरी की मांग की है अनुसंधानक से, साथ ही साथ लोअर कोर्ट रिकॉर्ड भी मांगा गया है। अब समझा जाता है कि बरार ढाबा के नामजद मुख्य आरोपी आभास झा की जो लड़ाई है, ये लड़ाई अब न्यायालय में चलेगी। दुर्गा पूजा के बाद हो सकता है कि इस मामले में और कुछ न्यायालय से कुछ निकल कर आए। वहीं दूसरी ओर इस मामले के पीड़ित शुभम सिंह ने पुलिस पर सवाल उठाया है कि आज तक घटना के 25 दिन के बाद भी औपचारिक रूप से शुभम सिंह का बयान नहीं लिया जाना पुलिस प्रशासन का फेल्योर है। वहीं दूसरी ओर बरार ढाबा में पहले की बात अब भीड़ नहीं है, लेकिन माहौल, एटमॉस्फेयर वैसा ही है। लोग शांतिपूर्ण ढंग से खाना खा रहे हैं। हालांकि संख्या में कुछ कमी आई है, लेकिन बरार ढाबा की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस भी, जैसा बरार ढाबा के मालिक संदीप जी से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि पुलिस ने भी सुरक्षा का वादा दिलाया है और पहले से मात्र 2 से 3 मिनट में अगर किसी की भी जरूरत हो तो पुलिस की सहायता उन्हें मिल जाएगी। ऐसा भरोसा उन्हें अररिया के आरक्षी अधीक्षक अशोक कुमार सिंह ने दिया है। साथ ही साथ अगर कोई कस्टमर, ग्राहक को कोई प्रॉब्लम हो तो इन लोगों की ओर से भी परिवहन की व्यवस्था की जानी है। एक सबसे बड़ी बात जो संदीप जी ने कही कि इस बरार ढाबा में उन्होंने शुरुआती दिनों में जूठा बर्तन तक भी धोया है, अगर स्टाफ नहीं होते थे। अभी तकरीबन 31 परिवार का खाना इस होटल से चलने की बात कहते हुए उन्होंने इस बात पर रंज व्यक्त किया है, गुस्सा व्यक्त किया है कि ये जो कहा जा रहा है कि बरार ढाबा में शराब मिलता है, उन्होंने कहा कि इसकी वो भर्त्सना करते हैं और शराब नहीं पीने देने के चलते ही आसपास के कई लड़के उनसे नाराज भी रहते हैं। तो आइए चलिए जानते हैं बरार ढाबा में काम करने वाले लोगों को कि क्या कोई दिक्कत हो रहा है उस घटना के बाद से। कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब नॉर्मल है, सब नॉर्मल है। बहुत तरह उस चीज के लिए घटना के बाद भी व्यवस्था बना दिया गया, यहाँ पे बहुत नॉर्मल काम हो गया। बहुत मतलब उस हिसाब से बहुत सेटअप कर लिए लोग भी। बरार ढाबा का ओनर भी पूरा सुरक्षा हो गया, अच्छी तरीके से केयर कर रहा है हर चीज का। बस मैं ये कहना चाहता हूँ, एक स्टाफ होने के नाते मैं जॉब करता हूँ, यहाँ रह रहा हूँ। तो बरार ढाबा में हर कुछ सामान्य है, लेकिन सामान्य नहीं है तो कानून अब अपना रंग दिखा रहा है। कानून के हाथ लंबे होते हैं, ये बात साबित हो रहा है बरार ढाबा कांड संख्या थाना कांड संख्या 860 में। तो कुल मिलाकर अब देखना होगा कि न्यायालय में जो नारकोटिक्स एक्ट लग चुका है, चरस जो बरामद हुआ था होटल ज्योति के कमरा नंबर 219 में, जिसमें आभास झा रहते थे। आभास झा जो काफी दिनों से इस क्षेत्र में रहे थे, भूमि माफिया के रूप में वो जाने जाते हैं और फारबिसगंज रानीगंज सड़क मार्ग पर विकास चौधरी की जो जमीन है 40 कट्ठा जमीन, उस जमीन को हड़पने की साजिश में वो लगे रहे थे। और प्रारंभ के दिनों में इस कांड, हालांकि इस कांड में
पुलिस की भूमिका प्रारंभ से ही संदिग्ध है। जब होटल ज्योति में 13 अगस्त को दिन के 10:30 बजे रूम नंबर 219 की जब्ती सूची बनाई गई थी, उसमें 10 ग्राम चरस मिला था, लेकिन पुलिस ने जब्ती सूची में चरस तो लिखा, लेकिन कांड में नारकोटिक्स एक्ट नहीं जोड़ा उन्होंने। ये बताया जाता है बाद के दिनों में सत्य लवरेज की टीम ने लगातार इस मामले में खबरें दिखाई और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई बार संज्ञान लिया और तब जाकर के अंततः इस मामले में बरार ढाबा कांड में नारकोटिक्स एक्ट जुड़ गया है। इस मामले में 4 लोग अभी जेल में हैं और उन लोगों की जमानत याचिका पर न्यायालय में विचार किया जा रहा है। लेकिन जो मुख्य आरोपी आभास झा हैं उन्होंने अभी तक अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया है, जिस पर CD कॉल फॉर हुआ और CDR जो लोअर कोर्ट का रिकॉर्ड मांगा गया है। अब दुर्गा पूजा के बाद उनकी सुनवाई होगी। लेकिन सबसे ज्यादा दुख और हैरान करने वाली बात यह है कि इस कांड में जो गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं पवन सिंह के पुत्र मझवा निवासी शुभम सिंह, उन्होंने पुलिस पर बेहद ही संगीन आरोप लगाया। उनका कहना है कि अभी तक औपचारिक रूप से उनका बयान तक नहीं लिया जाना पुलिस प्रशासन के आरोपी से मिलीभगत का प्रमाण है। अब तक पुलिस की कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट, पुलिस की कार्रवाई से तो हम बिल्कुल असंतुष्ट हैं। ये पुलिस की 25 दिन में बीतने को है या बीत चुकी है 25 दिन। मेरा पुलिस कोई औपचारिक बयान तक लेने अभी तक नहीं आया। कोई भी कि क्या हुआ नहीं हुआ, कोई भी बयान नहीं हुआ मेरा आज तक पुलिस से। और यहाँ तक कि हमारे मतलब किसी भी राज्य में या किसी भी जिले में ऐसा घटना हो तो हमको तो लगता है कि 2 से 4 दिन 5 दिन में पुलिस के हाथ नहीं आए तो पुलिस चाहे तो कैसे भी उसको पकड़ ले, लेकिन यहाँ पुलिस तो उसको अग्रिम बयान के लिए भी मदद किया जा रहा है। नहीं, कैसे भी पकड़ ले का क्या सेंस है? कैसे भी पकड़ ले मतलब कुर्की जब्ती हो जाता है ना। आप कहीं चले जाइए, यूपी चले जाइए, कुर्की जब्ती हो जाएगा वहाँ। आज ये हमारा जो घटना है ये कोई ऐसा घटना नहीं है। हम तो बहुत मतलब तकलीफ से वापस मतलब बहुत ज्यादा मतलब होता है ना कि हम कहाँ से लौटे हमको खुद नहीं पता है। ईश्वर की आप पर कृपा। हाँ बिल्कुल। तो इस घटना में जो मुख्य आरोपी है आभास झा, वो भी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। पुलिस उसको पूरा मदद कर रही है, फारबिसगंज पुलिस, कि उसको अग्रिम बेल मिल जाए। न कोई ऐसा दबाव बन रहा है उस पे उसको पकड़ने के लिए, ऐसा कोई हम पुलिस से तो असंतुष्ट है पूरा। बाकी भरोसा है नीतीश कुमार जी पे कि कुछ करे हमारे लिए। तो जो जानकारी सत्य से लवरेज की टीम को है उसके मुताबिक अररिया जिला के जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं उनके यहाँ मुख्य आरोपी बरार ढाबा कांड फारबिसगंज थाना कांड संख्या 860 के नामजद आरोपी जो समस्तीपुर मऊ के रहने वाले हैं, उन्होंने अग्रिम जमानत के लिए एक दिन पूर्व ही न्यायालय में आवेदन दाखिल किया था अपने वकील के थ्रू, जिस पर सुनवाई करते हुए डिस्ट्रिक्ट जज ने इस मामले में केस डायरी और लोअर कोर्ट का LCR मांगा है। ऐसे में यह कानूनी लड़ाई में क्या आप भी अपनी ओर से कोई शिकायत दर्ज कराएंगे न्यायालय में? हाँ जाएगा। हाँ बिल्कुल, हम लोग शिकायत दर्ज करेंगे इस चीज के लिए कि उनका बेल ना हो। तो कुल मिलाकर के आपके मन में जो न्यायालय के प्रति सम्मान है, सरकार के प्रति सम्मान है, ये बरकरार है? बिल्कुल। लेकिन आप फारबिसगंज पुलिस की कार्यशैली से तो नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। नहीं, यहाँ की पुलिस से मेरा भरोसा उठता जा नहीं रहा है, उठ चुका है कि इस घटना को 25 दिन हो गया और पुलिस ने अपना कुछ ऐसा भूमिका मेरे लिए नहीं दिखाया। मुझे पुलिस से मतलब भरोसा ही नहीं है, मतलब फारबिसगंज पुलिस से। तो वहीं बरार ढाबा के मालिक की भी सुने। आपका फिर से धन्यवाद।
नमस्कार, सत्य से लवरेज के लिए मैं प्रदीप शाह अभी बराड़ ढाबे से बोल रहा हूँ। बराड़ ढाबे का जो मालिक संदीप जी है, उनसे अभी बातचीत हो रही है। कांड के बराड़ ढाबा कांड के आज 26 दिन बीतने के बाद एक बार फिर से सत्य के से लवरेज की टीम पहुंची है बराड़ ढाबा। देखते हैं, संदीप जी से बात करते हैं कि आखिर संदीप जी क्या समझ रहे हैं इस मामले में। बोलिए संदीप जी, आपके मन में जो बातें हैं, जो कुंठाएं हैं, वो बताएं। कभी भी जब से हम लोगों ने व्यापार ये खोला है, व्यापार को व्यापार सोच के नहीं खोला था। हम लोगों ने सेवार्थ भाव से एक अच्छे तरीके से, अच्छे वे में, अच्छे व्यवहार के साथ में लोगों को खाना खिलाने का और लोगों की सेवा करने के लिए हम लोगों ने काम खोला था। व्यापार ये बात का है, खाने पीने का कोई बिजनेस व्यापार नहीं होता। इससे पहले सबसे पहले आपको सेवा भाव से करना होता है। और ढाबा जब भी कोई खोलता है वहाँ पे कोई एसी, एयर कंडीशन ऐसा कोई चीज़ नहीं लगी होती। यहाँ वहाँ पे वही लोग आते हैं जो कम पैसे में खाना चाहते हैं और अच्छा खाना खाना चाहते हैं। हम लोगों ने वही किया। लेकिन इस घटना के बाद जो हम लोग कभी नहीं चाहते थे ऐसे कभी घटना, और हम लोगों ने पिछले 1.5 साल में कभी भी किसी ने नहीं सुना होगा कि बराड़ ढाबे में कभी इस तरह कोई बात हुई, क्योंकि हम लोगों ने हमेशा साफ़ सुथरा माहौल बनाए रखने के लिए बहुत मेहनत की है। शायद ये पूरा मार्केट या पूरा एरिया, जितने लोग मुझे जानते हैं, सब अच्छे तरीके से इस चीज़ को जानते होंगे। मैंने नशा का मैं बहुत बड़ा विरोधी हूँ। हमारे यहाँ पे आप सिगरेट तक नहीं पी सकते, तंबाकू चबा के अंदर नहीं आ सकते, शराब के नशे में तो बिल्कुल भी नहीं। हमने प्रशासन से कई बार हेल्प भी ली, प्रशासन ने हमें हमेशा सपोर्ट किया इस चीज़ को लेकर। कभी भी कोई अगर हमारे पास इस तरह का बंदा आता भी था, इस तरह कोई ग्राहक आते थे, तो हम लोगों ने सीधा रिपोर्टिंग किया है उसका। और हम लोग पहले तो कोशिश करते खुद निकाल दें उनको। और आज तक जितनी फैमिली बैठती थी, ये 12 बजे तक, 1 बजे तक, सबको पता है कि बराड़ ढाबा कैसा है, यहाँ का व्यवहार कैसा है, वातावरण कैसा है, खाने की क्वालिटी क्या है, हर चीज़ कैसी है। मैं खुद एक होटल मैनेजमेंट का स्टूडेंट रहा था। मैंने बैचलर ऑफ साइंस के साथ में डिग्री कंप्लीट करके 9 साल मैंने 5 स्टार होटल में जॉब किया, फिर जाके ढाबा खोला है। मैं उसी क्वालिटी का फूड लोगों को सस्ते रेट में खिलाना चाहता था, खिला रहा हूँ। मजबूरी थी मेरी ढाबा खोलना, मेरी बहुत अच्छी लाइफ थी। उस लाइफ को छोड़ने के बाद कोविड में इमरजेंसी छोड़ना पड़ा, लेकिन उस लाइफ को छोड़ने के बाद मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, छोटा मोटा व्यापार करके कम से कम घर पालूंगा, मैं अपने सेल्फ को पालूंगा, उसको डेवलप करूँगा, एरिया को डेवलप करूँगा। मेरी पैदाइश यहाँ की है, मैं बिहार में, मैंने 12वीं तक की पढ़ाई करी है, बिहार में पैदा हुआ, मेरा जन्म स्थान बिहार है, हर चीज़ यहाँ से है मेरा। उसके बाद भी आज मुझे अकेलापन महसूस हो रहा है इस चीज़ को लेके। क्यों हो रहा है? हम लोग कभी नहीं चाहते थे कि इस तरह की लड़ाई हो। बहुत तरह के ग्राहक आते हैं, अच्छे ग्राहक आते हैं यहाँ पे खाना खाने के लिए, लेकिन कौन ग्राहक के मन में क्या, उसके चिकन के ऊपर नहीं लिखा होता कि ये बंदा अच्छा है या बुरा है, बदमाश है, चोर है, चिल्लड़ है, नशेड़ी है, गंजेड़ी, नहीं लिखा होता। घटना हुई जो बहुत ही निंदनीय थी, हम लोग इसका कभी सपोर्ट नहीं करते थे। और होने के बाद जिस तरह से बहुत लोगों ने दिखाया है, बहुत लोगों ने बात बनाई है, मार्केट में किस तरह की अफवाह फैली जो सरासर गलत थी, मैं ओपनली कहना चाहता हूँ, जिसको जहाँ पे आके बराड़ ढाबे में जिस टाइम पे आके चेक करना है, जब भी रेड मारना हो, कुछ भी करना हो, कर सकता है। हम लोग टोटली ओपन बैठे हैं, क्योंकि मैं कभी भी पढ़ा लिखा लड़का हूँ, मैंने बाहर नौकरी कर रखी है, अच्छे माहौल में काम कर रखा है। संदीप जी, इस बराड़ ढाबे से कितने लोगों का परिवार चलता है? कम से कम 31 लोगों का परिवार चलता है। 26 लोग तो यहाँ पे जो मेरे साथ डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, 5 से 7 लोग इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं। तो हमने सुना है कि बराड़ ढाबा को चलाने के लिए आपने बर्तन तक साफ किया है। स्टार्टिंग में स्टाफ नहीं होते थे, जिस टाइम हमने शुरू किया था हमारे पास पूंजी नहीं होती थी, हमने उधार लेके, कर्जा लेके ढाबा खोला था। उस वक्त जो स्टाफ नहीं होता, सब कुछ किया, झाड़ू लगाया है, बाथरूम साफ किए हैं, बर्तन धोए हैं, हर चीज़, लोगों के जूठे बर्तन उठाए हैं, अभी भी उठाते हैं। सेवार्थ भाव है, मैं जन्मजात से पंजाबी हूँ, हमें यही सिखाया गया है, ये सेवार्थ भाव से काम करना चाहिए। मैं आज भी कोई मेरे बारे में इस तरह से नहीं बोल पाएगा शायद, बाकी तो लोगों की ओपिनियन है कि मैंने कभी किसी गलत। संदीप जी, हमने सुना है कि अगर आपके यहाँ कोई भूखा भी आ जाता है तो आप लंगर की तरह कुछ खिला भी जाते हैं उनको फ्री में? 10 से 12 लोग रोज कैसे कम से कम खा के जाते हैं, कभी कभी से ज़्यादा भी क्वांटिटी होती है। और हम लोग कभी बचा हुआ खाना भी गाँव वगैरह में दे के आ जाते हैं। हमारे यहाँ से आदमी तो छोड़िए, जो वेस्टेज फूड होता है वो भी जानवरों के चारे में जाता है। हमारे यहाँ का वेस्टेज फूड भी जानवरों के चारे में आता है, वो भी फेंका नहीं जाता। हमने सुना कि आप कानून के बहुत प्रबल समर्थक हैं। आपके यहाँ कुछ घटनाएं हुई, आपने पुलिस को खुद सूचना दिया है? यूपी पुलिस की एक टीम आई हुई थी रात को 2 बजे के आसपास खाना खाने के लिए, लेकिन उनका जो व्यवहार और उनका जो शर्ट वगैरह, जो पुलिस की वर्दी होती है एक डिसेंट वे में, वो वे नहीं था उनका। मुझे डाउट लगा, मैंने उसी टाइम थाने में इन्फॉर्म किया, और उस इन्फॉर्मेशन पे पुलिस वालों ने भी तुरंत एक्शन, 5 मिनट के अंदर वो पहुंचे। उनका रिवॉल्वर वगैरह, जो भी उनकी बंदूकें वगैरह थी, सबको कब्जे में लिया, उनका लाइसेंस वगैरह चेक किया। बट वो असली पुलिस वाले थे, लेकिन मुझे शक हुआ तो मैंने अपने सबसे लोकल प्रशासन जो हमारे, तो जो अवेयरनेस, जो जागरूकता आपने यूपी पुलिस वाले मामले में दिखाया, तो 12 अगस्त की देर रात्रि जो घटनाएं हुई, आभास झा और शुभम वाला मामला, उसमें वो अवेयरनेस की कुछ कमी लगी? कमी नहीं, एक आप जब किसी ऑर्गेनाइजेशन को आप चलाते हैं तो आप एक समझदारी से देखिए, कोई भी 2 आदमी लड़े, आप उसको समझाने का काम कर सकते हैं।
आप कभी नहीं चाहेंगे कि आपके संस्थान में कभी कोई लड़े या मारपीट हो किसी तरह। यहाँ लोग प्यार मोहब्बत से खाना खाने आते हैं। अवेयरनेस की कमी कैसे दिखी वहाँ पे? अवेयरनेस की कमी, हम लोग कुछ समझ पाते उससे पहले तो लड़ाई शुरू हो गई आपस में। दोनों पक्षों में से बीच बचाव आप नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? चाचा मेरे देखिए जो कुर्ता पजामा पहन के खड़े हैं, चाचा हैं। एक स्टाफ मेरा पीछे से भागता हुआ गया है। शुभम के ब्लड को ज़्यादा ब्लीडिंग ना हो उसको रोकने के लिए मेरा वो कपड़ा भी बड़ा ढाबे की तरफ से गया हुआ था। बड़ा ढाबे की तरफ से प्रेशराइज करके गाड़ी में लदवा के इमरजेंसी उसको उपचार के लिए भेजा गया था। क्यों नहीं भेजा? बड़ा ढाबे ने हर एक संभव कोशिश की थी। हम अभी भी निंदा करते हैं इस घटना की। नहीं होना चाहिए, कहीं नहीं होना चाहिए, किसी के साथ नहीं होना चाहिए। तो क्या जो आपके आने वाले ग्राहक है जो बरार ढाबा को काफी पसंद करते हैं, शहर से दूर होने के कारण, एकांत होने के कारण, शांतप्रिय स्थान होने के कारण, बाजार के रेट के तुलना में आपका रेट काफी कम होना, खाना का लजीज होना, स्वाद पसंद होना, काफी भीड़ लगती थी, उसमें कमी आई है क्या? 60 से 70% लोगों का फुटफॉल कम हो गया जो डर रहे हैं। स्वाभाविक तौर पे कोई भी परिवार होगा डरेगा, लेकिन उनको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, प्रशासन हमारे साथ 24 घंटे है। ये पुल के पास से इधर के एरिया प्रशासन की निगरानी में हमेशा रहता है। प्रशासन 2 मिनट के अंदर हेल्प करने के लिए तैयार बैठी है। उन्होंने वादा भी किया है। एसपी साहब ने भी दौरा किया, सबने दौरा किया। सेकेंड एक और मैं चीज़ बताना चाहता हूँ कि अब कोई आ रहा है यहाँ पे, हर तरह के लोग आते हैं, नेता हो या फिर प्रशासन के बड़े पदाधिकारी हों, कोई भी हो, हर तरह के लोग आते हैं। सब किसी के चेहरे पे नहीं लिखा होता कौन किस मकसद से आया। हमने सबका सम्मान किया है क्योंकि हमारे लिए पहले वो गेस्ट हैं, अतिथि हैं। मैं अतिथि भाव से देखना होता है। अब इंटरनली क्या है, लोग तो घर में घुस के भी गोली मार देते हैं अगर जिनका आचरण, जिनकी सोच गंदी हो, जो गलत व्यवहार वाले लोग होते हैं, उनका किसी का कुछ पता तो चलिए बीती बात विचार ये आगे की सुधि ले, इससे सीख लेकर के क्या आप अपने ग्राहकों को ये आश्वासन दे सकते हैं कि बड़ा ढाबा पहले की बात ही फलता फूलता रहेगा? 200% ज्यादा सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। कैमरे की तुलना जो पहले की थी उससे 3 गुना ज्यादा कैमरा बढ़ा दिया गया है। जो हमारे पास 1 गार्ड होता था, अभी 4 गार्ड गार्डिंग करने के लिए आपके पास समय तक हमेशा खड़े रहेंगे। बड़ा ढाबे में आने वाली फैमिली को अगर रात में जाने में भी दिक्कत होती है उसके लिए भी गाड़ी का व्यवस्था किया गया। उनको घर तक छोड़ के आएंगे बड़ा ढाबे वाले, वो जिम्मेदारी हमारी है। वहीं बरार ढाबा का चर्चित मामला जिसमें कि मुख्यमंत्री ने भी संज्ञान लिया है, यह मामला अब न्यायालय में चल रहा है। न्यायालय में इसलिए चल रहा है कि होटल ज्योति के कमरा नंबर 219 में जो 13 अगस्त के 10:30 बजे दिन में जो बरामदगी हुई थी आवाजा के कमरे से चरस, वो कांड में अब लग चुका है नारकोटिक्स एक्ट। चरस जांच में भेजी गई है। लेकिन सवाल उठता कि आखिर आभास झा कर क्या रहे थे? बरार ढाबा के मुख्य आरोपी, ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, यह फारबिसगंज रानीगंज सड़क मार्ग पर विकास चौधरी का 40 कट्ठे का भूमि है। इसी भूमि को हड़पने की साजिश में लगे हुए थे आभास झा और उनके गुर्गे। आभास झा लोजपा के टिकट पर पिछले चुनाव में सराय रंजन से चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन उसका मुख्य धंधा भूमि माफिया का है। ये गुर्गे कहे जाते हैं अनंत सिंह के। हालांकि इन पर ढेर सारे धोखाधड़ी के भी पटना में 2 मुकदमा दर्ज हैं। तो बंदूक के बल पर, दादागिरी के बल पर, जबकि इस भूमि पर अररिया के न्यायालय में टाइटल सूट चल रहा है। 2018 में टाइटल सूट सुमित्रा देवी ने किया है, पटना निवासी। तो अब चूंकि यह मामला टाइटल सूट में चल रहा है, ऐसे में इस मामले को बंदूक गोली के बल पर हड़पने की जो आवाज साजिश रच रहे हैं, इस साजिश में अब वो सफल कितना हो पाते हैं देखने की बात है। वहीं दूसरी ओर इस खबर पर जो मुहर लगी, असर लगी, वो सत्य से लबरेज की टीम के चलते, और मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया, डीजीपी ने भी संज्ञान लिया। ये जो आप चरस देख रहे हैं, यही चरस बरामद हुआ था। इस बरामदगी और न्यायालय में जमा करने में जो वक्त लगा, उस पर पुलिस पर भी सवाल है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खबरों के आलोक में, शिकायत के आलोक में सत्य से लबरेज की टीम का कार्रवाई किया। वहीं आभास जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह रंग बिरंगी छवि के हैं। तो इनके छवि को लेकर के भी आरोप है। मुख्य आरोपी आभास झा रहस्यमय छवि के व्यक्ति लगते हैं। हालांकि जो पिक्चर अभी आप देखने जा रहे हैं, ये अनंत सिंह के पीछे बैठे हुए हैं। तो कुल मिलाकर के महत्वाकांक्षी आभास झा अभी पुलिस पकड़ से बाहर है। उस पर आरोप लग रहा है कि उनको बचाया जा रहा है।